प्रभु का धन्यवाद हो। उसने मुझे फिर से इस्तेमाल किया। मुझे बहुत कम समय था कि जब परमेश्वर का वचन दिया जाए और मुझे मिले, और खुदा बाप ने मुझे उन समयों में तैयार किया। उस समय में, कम समय में, अमूमन घर पर रह करके मैं इन चीज़ों को तैयार करता हूँ। और जब मैं इस बार स्कूल में भी, अभी अमूमन स्कूल में बहुत बिजी रहते थे, लेकिन अभी आजकल कुछ दिनों से बहुत खाली चल रहे हैं, क्योंकि आई टीच क्लास 10th एंड 12th, और दोनों के जो स्टूडेंट्स हैं वो बोर्ड्स में गए हुए हैं, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। एंड सो खुदा का फजल से स्कूल में मुझे भरपूर समय मिला, और मैंने वहाँ रह करके परमेश्वर के वचन को तैयार किया। खुदा का धन्यवाद देता हूँ। और आज एक ऐसी चीज़ पर मैं चाहता हूँ कि हम सब मनन करें, उस चीज़ पर हम चलें, देखें उसके बारे में, जिसको हम कई बार हम सुनना तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन समझना कम चाहते हैं। एंड दैट इज़ अ मिरेकल। ये एक मिरेकल, एक आश्चर्यकर्म, जिसको हर कोई अपनी ज़िंदगी में पाना चाहता है कि लॉर्ड, मेरे खुदावन, मेरी ज़िंदगी में मिरेकल हो जाए। आज पादी साहब मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, और वो चंगाई अभी आ जाए। अ मिरेकल। और मिरेकल एक ऐसी चीज़ है जिसको हर कोई पाना चाहता है। डेफिनीशन अगर इसकी देखी जाए तो इन इंग्लिश अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार से मेंशन्ड है: अ मिरेकल इज अ सुपरनैचुरल इवेंट दैट सीम्स इनएक्सप्लिकेबल, यानी कि समझाने योग्य नहीं है कि वो हुआ कैसे, बाय नेचुरल वे और बाय एनी काइंड ऑफ साइंटिफिक वे, साइंटिफिक लॉज या प्रकृति के नियम के विरुद्ध में जा करके ये चीज़ें होती हैं। और जब भी हम इसके बाद जब हम गवाहियों को सुनते हैं, मिरेकल से हुई हुई गवाहियों को सुनते हैं, तो रिपोर्ट्स की बात आती, भैया हमने रिपोर्ट में देखा, हमने तो पता चला था पहले वो फेफड़े खराब थे, अब फेफड़ों में वो चीज़ें नहीं मिल रही। मैं आपको मैं ऐसी निरी गवाहियाँ आपको बता सकता हूँ जो मैंने खुद सुनी है। मैंने उन चीज़ों को अपने जीवन में भी महसूस किया है, और उन मिरेकल्स को हम बहुत अद्भुत जानते हैं। लेकिन ये मिरेकल्स मैं बताऊं कि वास्तव में अगर अगर बहुत शॉर्ट में देखा जाए तो है क्या, व्हाट इज एक्चुअली अ मिरेकल? मिरेकल इज अ लव ऑफ गॉड। परमेश्वर का प्रेम है जो हमारे लिए सतत चलता रहता है। वो अगर हमारे साथ में ना चले तब हम पर कष्ट आते हैं, या वो गड़बड़ियां तब आती हैं। सो मिरेकल इज द माइटी हैंड ऑफ गॉड वर्किंग इन आवर लाइफ। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखें। और इट्स एन डिवाइन इंटरवेंशन इन ह्यूमन अफेयर्स। खुदा अपने हाथ को, जब हम अपनी स्थितियों में, परिस्थितियों में चीज़ों को गड़बड़ कर देते हैं, तब खुदा अपने बड़े हाथ को डाल करके उन चीज़ों को सही करता है। और जब हम दुआ में जाते हैं, खुदा बाप तू हमारे लिए कर दे, अब कुछ मेरे हाथ में नहीं रहा, तब हम उन चीज़ों में, जब हम हाथ से बिल्कुल और दिमाग से और दिल से बिल्कुल जब हार जाते हैं, तब हम खुदा के हाथ को चाहते हैं, खुदा बाप अब तू तू कुछ कर दे। जब सारी बुद्धि भिड़ा लेते हैं, तब हम खुदा के पास जाते हैं। अ डिवाइन इंटरवेंशन इन ह्यूमन अफेयर्स, एंड देन गॉड टेक्स द माइटी हैंड। तब खुदा अपने बलवंत हाथ को दिखाता है। Let me tell you, in Old Testament there are about 83 references about it. 83 कुछ रेफरेंसेस हैं, 81 न्यू टेस्टमेंट में मिलते हैं, और 37 आपको यीशु मसीह के बारे में मिलते हैं जो गॉस्पेल्स में या मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में इन में दे रखे हैं। और आज मैं इनके प्रकारों के बारे में बात करूंगा, और आधा ही प्रचार करूंगा। बाकी आधा प्रचार करने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा शाम का मेरे साथ बिजनौर में जो ऑनलाइन मीटिंग होती है, या तो आप मेरे साथ वहाँ जुड़िएगा, वहाँ पर बाकी आधा वचन सुनिएगा, या मेरे साथ चलने के लिए आप तैयार हों तो आप बिजनौर चलिएगा, वहाँ वचन सुन सकते हैं। फिलहाल वचन को आगे बढ़ते हैं, और आज मैं आश्चर्य कर्म के प्रकारों पर चलूँगा। और ये बेसिकली 8 प्रकार के होते हैं। दीज आर ऑफ 8 डिफरेंट टाइप्स। 8 प्रकार के होते हैं, और ये भिन्न होते हैं, और सभी के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती। गॉड शोज हिज हैंड एंड शोज हिज ग्लोरी। अपनी महिमा दिखाता है कि देखो मैं उपस्थित हूँ। मैं आज भी उपस्थित हूँ। मैं मूसा के साथ था, मैं आदम के साथ भी था, मैं मूसा के साथ भी था, मैं अब्राहम के साथ भी था, मैं इसहाक के साथ भी था, और मैं तुम्हारे साथ भी हूँ। गॉड सेज आई एम विथ यू। इमैनुअल का मतलब क्या होता है? परमेश्वर हमारे साथ। मैंने जब इस सेंटेंस को, मैंने, क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, और
कमियां निकालना टीचरों की वैसी एक बहुत बड़ी खामी होती है, इसको बोल लीजिए, खूबी बोल लीजिए या खामी बोल लीजिए, होती है। और इस सेंटेंस को जो बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर हमारे साथ, जब अगर हम इसको, इफ आई सी एज एन इंग्लिश टीचर और एज अ लैंग्वेज टीचर, इफ आई से दिस, सो इट्स नॉट रिटन परमेश्वर हमारे साथ था, परमेश्वर हमारे साथ है, या परमेश्वर हमारे साथ में होगा, ऐसा नहीं लिखा। बट दिस वर्ड परमेश्वर हमारे साथ, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। एंड इट टेल्स दैट गॉड इज अबव टाइम एंड गॉड इज फॉर एवर विथ अस। परमेश्वर सदा काल से हमारे साथ था। उसकी योजनाएं, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, जब ये सृष्टि भी उसने बनाई नहीं थी, तब से उसने हमारे लिए योजनाएं बनाई हैं। इसलिए वो आश्चर्यकर्म इसीलिए करता है हमारे जीवनों में, ये दिखाने के लिए, बताने के लिए, देखो बेटा मैं तुम्हारे साथ में हूं, नो मैटर वॉट द सिचुएशन इन द वर्ल्ड इज। आपको आंखों से कुछ भी क्यों ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन बट लॉर्ड सेज, गॉड सेज, आई एम विथ यू, आई एम विथ यू फॉर एवर, हमेशा के लिए हुए हूं। तो आज उसके प्रकारों में चलेंगे। सबसे पहला जो प्रकार है, दैट इज क्रिएशन ऑफ क्रिएशन मिरेकल्स। इसको अमूमन नजरअंदाज कर दिया जाता है। क्रिएशन के जो मिरेकल्स हैं, सबसे पहले सृष्टि के सृजन के आश्चर्यकर्म हुए, और जहां परमेश्वर ने भौतिक तत्व या द्रव्य और एनर्जी और तमाम नियम और जीवन का अस्तित्व को लेकर के अपने वचन के अनुसार जो परमेश्वर ने कहा, वो चीज वो हो गई। एंड इट्स समथिंग दैट दिस वाज अ मिरेकल आउट ऑफ नथिंग। जब परमेश्वर ने कहा कि उजाला हो, तो उजाला हो गया। इट वाज समथिंग लाइक आउट ऑफ नथिंग। हमारे पास एक माचिस की तीली तो होती है, कमरे में, अंधेरे कमरे में घुसते हैं तो भैया हमें अगर कुछ कुछ रोशनी चाहिए होती तो हम एक स्विच ऑन करते हैं। हमें माचिस की डिब्बी चाहिए होती, भैया अगर हमारे पास चलो लाइट नहीं आ रही तो हमें किसी कमरे में घुसना, हमें एक माचिस की डिब्बी चाहिए, एक माचिस चाहिए। वी वांट टू सब इग्नाइट समथिंग, कि किसी चीज से रोशनी हो, किसी चीज से तो रोशनी हो, कुछ तो हो हमारे पास में। लेकिन परमेश्वर ने जब इस चीज को उत्पन्न किया, सृष्टि को उत्पन्न किया, तो इट वाज समथिंग आउट ऑफ नथिंग, कुछ भी नहीं था। उजाला उसने कह दिया और उजाला हो गया। इट वॉज समथिंग सो सुपर। ये एक आश्चर्यकर्म था, कुछ नहीं से उसने सब कुछ बनाया है। और हमारे लिए तो बोलता है, बेटा कुछ थोड़ा सा विश्वास रखो, तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाएगा। उसने तो कुछ नहीं से सब कुछ किया है, लेकिन हमके लिए बोलता है कि थोड़ा सा विश्वास रखो तो तुम्हारे लिए सब कुछ हो सकता है, कुछ भी संभव है तुम्हारे लिए। द क्रिएशन मिरेकल्स फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ वन टाइम इवेंट्स। जो ये इवेंट्स हुए हैं, ये दोबारा नहीं होंगे। ठीक है, जो उसने सृष्टि का निर्माण अभी कर दिया है, इसी तरह की पृथ्वी, इसी तरह का स्वर्ग, इसी तरह की चीजें, इसी तरह के तारे, सूरज, चांद, सितारे दोबारा फिर नहीं बनाएगा परमेश्वर। यस, दे विल बी डिस्ट्रॉयड। समय आएगा, ये चीजें डिस्ट्रॉय करेगा खुदा, लेकिन जब अगली बार फिर कुछ बनाएगा तो वो इससे बेहतर ही होगा, इससे उम्दा ही होगा, इससे बढ़िया ही होगा। और वो बढ़िया, खूबसूरत किसके लिए होगा? हमारे लिए, आपके लिए, बिकॉज ही लव्स अस। हिज प्लान इज फॉर एवरलास्टिंग लाइफ। जिसने हमारे लिए अनंत जीवन रखा है, वो हमसे बहुत प्रेम करता है। उसने अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान किया है। कोई अपनी औलाद को कुर्बान नहीं करता किसी के लिए। वो तो खुदा था, लेकिन फिर भी उस खुदा ने अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान किया। सो इस चीज को ध्यान में रखें। एंड दीज वन टाइम मिरेकल्स विल नेवर बी रिपीटेड। ये कभी दोहराए नहीं जाएंगे। सृष्टि के सृजनात्मक आश्चर्यकर्म उस श्रेणी में आते हैं कि ये दोबारा फिर ना किए जाएं, बिकॉज खुदा की खूबी इसी में ही है। खुदा की खूबी इसी में ही है। हर चीज को डिफरेंट बनाता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि एक जैसा चीज कॉपी बन जाए। कंप्यूटर में भी हम लोग के पास कॉपी पेस्ट के ऑप्शन होते हैं, एक जैसी चीज दूसरी हम बना लेते हैं। बट खुदा की खूबी ये कि उसकी हर एक कारीगरी, चाहे वो इंसान बनाता हो, चाहे वो जानवर बनाता हो, चाहे वो उसने पौधा बनाया हो, कुछ भी बनाया हो, एवरीथिंग इज डिफरेंट। और ये डिफरेंस मैटर करता है कि यार वो कितना खूबसूरत बनाता है चीजों को। हाउ डिफरेंट इज एवरीथिंग एंड हाउ ब्यूटीफुल इज एवरी पर्सन एंड एवरीथिंग। वो सूरज कितना खूबसूरत लगता है, वो चांद कितना खूबसूरत लगता है, हम और आप कितने अच्छे लगते हैं, हमारे अंदर दिल में डाली गई बातें कितनी अच्छी लगती हैं। दिस इज ऑल सो ब्यूटीफुल एंड सो लवली। ये दोबारा इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इनकी जो आवश्यकता थी वो पूरी हो चुकी। पर्पस था वो जगहें बनाना, वो खूबसूरत चीज़ें बनाना, वो रोशनियाँ तैयार करना, और वो चीज़ें तैयार हो गई। द वर्क इज़ ओवर नाउ। अब वो चीज़ें नहीं होंगी। कुछ एग्जाम्पल्स
मैं बाइबल से लेना चाहूँगा। आई विल नॉट गिव यू द रेफरेंसेस। आप चाहें तो, अगर चाहते हैं तो मैं रेफरेंसेस बता दूंगा, पर घर पे पढ़ सकते हैं। सबसे पहला तो क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड है, और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद फिर जैसे कि हम जानते हैं, नूह के समय में बाढ़ आई, और खुदा बाप ने उसके बाद जब करके सब कुछ ख़त्म कर दिया, तो फिर वो उसको दे करके पछताया। उसने कहा कि अब मैं दुनिया को इस तरह से तबाह कभी नहीं करूँगा। इट वॉज समथिंग कि गॉड डिडंट वांट इट अगेन, सो इट वॉज अ मिरेकल। मिरेकल वो भी एक प्रकार का मिरेकल था, क्योंकि उसमें वो तमाम चीज़ें जो खुदा की तैयार की हुई नहीं थी। मैंने आपको पहले ही बताया था, इट वाज समथिंग दैट सेटन्स प्लान वाज सक्सेस, वाज गिविंग अ सक्सेस। खुदा ने उन सब चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करी बाय दैट यूनिवर्सल फ्लड। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं एनिमल सेक्रीफाइसेस पर, जिसको हम बहुतायत से ओल्ड टेस्टामेंट में हम पाते हैं। लेकिन जब हमारे लिए यीशु मसीह बलिदान हो गया, तब हमारे लिए कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। सो दिस इज अ वन टाइम मिरेकल दैट जीसस डाइड फॉर अस एंड ही विल नॉट अगेन डाई फॉर अस। अब हमारे लिए दोबारा यीशु मसीह सलीब पर नहीं चढ़ेगा। अब हमारे लिए दोबारा मसीह जो है वो क्रूसीफाई नहीं होगा, वो दोबारा गाड़ा नहीं जाएगा, वो दोबारा जी नहीं उठेगा। इट द वर्क इज ओवर, वो काम वो पूरा हो चुका है। सो दिस इज अ वन टाइम मिरेकल। वर्जिन मैरी का यीशु मसीह को जन्म देना, दिस इज अ वन टाइम मिरेकल। खुदा ने किसी एक को ही चुना था, और वो सिर्फ एक ही बार के लिए था। दोबारा फिर मरियम को चुने, फिर किसी मरियम को चुने, ऐसा नहीं है। दिस विल नॉट हैपन अगेन। सो दिस वन टाइम मिरेकल। देन द परफेक्ट लाइफ ऑफ जीसस। हम यीशु मसीह के पीछे क्यों चलते हैं? क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ है, उसके जैसा कोई है ही नहीं। जब हम क्यों फॉलो करते हैं भाई? हमें किसी को फॉलो करना होता है, अमूमन क्या होता है, लोग किसी पास्टर को, किसी एल्डर को, किसी लीडर को, या बाहर के अगर हम संसार को अगर हम देखें, तो वो अपने किसी पॉलिटिकल लीडर के पीछे चलना चाहते हैं, या अपने माँ बाप के पीछे चलना चाहते हैं, उनको हम देखते हैं। बट जीसस, लेकिन उन इन सभी लोगों में कहीं ना कहीं इम्परफेक्शंस होते हैं। बट वाई डू वी फॉलो जीसस? बिकॉज जीसस इज परफेक्ट। यीशु मसीह जो है बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें कोई त्रुटि नहीं। उसने अपना जो जीवन काल इस संसार में रह करके गुजारा, मनुष्य रूप में रह करके गुजारा, और इसलिए गुजारा मनुष्य रूप में ताकि मनुष्य के सामने को उदाहरण साबित हो। अगर मनुष्य के रूप में अगर वो नहीं आता और एक परफेक्ट लाइफ नहीं जीता, तो हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट नहीं होता कि बेटा कि देखो तुम भी इसी तरह एक परफेक्ट लाइफ जी सकते हो। यीशु मसीह ने उन तमाम दुखों को झेला। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह की लाइफ जो थी वो दुखों से भरी हुई नहीं थी। ठीक है, उसके अपने चेले ने उसको धोखा दिया था, ये हमें देखना पड़ेगा। लोगों ने उसको पहाड़ी से धक्का देने की कोशिश की थी, ये सोचने की जरूरत है। ठीक है, माँ बाप ने उसको बताया होगा, बेटा कि जब तुम गोद भर के थे, तुमको बेटा लोग पड़े हुए थे कि तुमको मार काट करके खत्म कर दिया जाए, हम तुमको लेकर के मिस्र को गए थे। फिर भी यीशु मसीह जो है, मतलब हमें दिखाई देता है कि इट द लाइफ वॉज परफेक्ट। ठीक है, और कहीं भी वो कमतर नहीं पाएंगे कि यहाँ पर कम पाए गए। यीशु मसीह ने सलीब से भी अपनी एक एक कही गए बातों को अगर जब हम देखें, उसके ऊपर थूका गया, उसको मारा गया, उसको कोड़े लगाए गए, उसको कांटों का ताज पहनाया गया। फिर भी जब हम पहला कलमा जब हम पढ़ते हैं, तो पता चलता है उससे यीशु मसीह का प्रेम ही झलकता है। हे खुदा, इन्हें तू माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। दे डू नॉट नो वॉट दे आर एक्चुअली डूइंग। ठीक है, मैं इन्हीं के लिए तो आया हूं, और ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। सो इट शोज द परफेक्ट लाइफ ऑफ जीसस। एंड यीशु मसीह ने इन सब चीज़ों के जरिए से यही चीज़ करने को कि अगर शायद कभी क्लेश हमारे जीवन में भी आए, तो हमें वो निष्कलंक रहने की कोशिश तो करें हम, कम से कम वी शुड ट्राई एंड मूव अहेड विद दैट। यस, Satan will try to हमें अपने मार्ग से भटकाने की कोशिश कर सकता है, बट बी कीप मूविंग ऑन दैट सेम पाथ। उस मार्ग पर चलते रहें, तो कभी ना कभी तो हो सकता है कि यीशु मसीह को पा ही लेंगे, उस रास्ते पर, उस परफेक्टनेस में हम पा ही लेंगे। छठी चीज अगर हम देखें, तो दैट इज बलिदानी मृत्यु जो यीशु मसीह की थी, उसको हम दोबारा हम कभी नहीं देखेंगे। जीसस विल नेवर गो अगेन ऑन द क्रॉस अगेन, ये एक बात निश्चित है। और सातवीं चीज जो है वो रिजरेक्शन ऑफ जीसस है, यानी कि यीशु मसीह का जी उठना, ये भी दोबारा कभी होने वाला नहीं। तो दीज आर 7 मिरेकल्स दैट विल नॉट बी रिपीटेड अगेन। इनको मेरिकल्स बहुत सारे लोग जानते नहीं थे कि यार ये भी मेरिकल हो सकता है, यीशु मसीह का पैदा होना भी कोई मेरिकल हो सकता है, या यीशु मसीह का मरना भी कोई मेरिकल हो सकता है, या यीशु मसीह का जी उठना भी मेरिकल हो सकता है। ये मेरिकल्स हैं। यस, दीज आर मेरिकल्स, दीज आर वन टाइम मेरिकल्स। खुदा बाप ने हमारे लिए रखे हैं कि हमारे लिए मार्ग को खोले। वो अगर यीशु मसीह हमारे लिए नहीं आता,
तो निश्चित रूप से हम आज़ाद नहीं किए जाते। हम आज भी नरक में फेंके जा रहे होते, लेकिन आज हमारे लिए एक द्वार खुला है यीशु मसीह के नाम से। द्वार मैं हूँ, यीशु मसीह ने कहा, आई एम द गेट, आई एम द डोर। सो द्वार तो वही है। दूसरा चीज अगर हम दूसरा हम टाइप देखें, सो दैट इज प्रोविडेंशियल मिरेकल्स या गॉडली मिरेकल्स, या परमेश्वर ने जिन आश्चर्यकर्मों पर अपना हाथ हाथ रखा, यूं कह सकते हैं कि उसमें उसने किसी मनुष्य को नहीं लिया, उसने खुद उन चीजों को एक तरह से करके दिया कि दिस इज माइन, दिस इज माई वर्क, ठीक है, एंड इन द लाइफ ऑफ द पीपल। सो ये परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है कि कैसे परमेश्वर हमें संभालता है और हमारे ऊपर शासन करता है और अपनी इच्छा को हमारे द्वारा हमारे जीवनों में पूरा करता है। और खुदा अपनी ये फोरसाइट के जरिए से, हमारे पास फोरसाइट नहीं होती, हम अगर हम देखते भी हैं तो शायद 2 साल आगे या 5 साल आगे की अपनी जिंदगियों को देखते हैं, लेकिन खुदा को तो ऐसी फोरसाइट मिली हुई कि वो हमारे पूरे जीवन पर नजर रखता है, हमारे अतीत से लेकर के हमारे मरने तक और उसके बाद के जीवन तक उसको सब पता है कि क्या करेगा व्यक्ति, क्या नहीं करेगा। सो गॉड हैज ए लवली फोरसाइट एंड वर्क्स अकॉर्डिंग ऑल थिंग्स अकॉर्डिंग टू हिज प्लान। वो सारी चीजें अपनी योजना के अनुसार हमारे जीवनों में कर रहा होता है, अपनी योजना के अनुसार हमारे जीवन में कर रहा होता है। सो इस चीज को कभी ना बोलें, परमेश्वर को पहले से ज्ञान है और वो अपनी योजना के अनुसार हमारे जीवन में काम कर रहा होता है। परमेश्वर अपने अविनाशी वचन के द्वारा से उन अलौकिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं जो मनुष्य, और वो मनुष्य के कष्टों का निवारण उसी से करते हैं। बिकॉज जीसस गॉड प्लान्ड आवर लाइव्स, उसको उनको पता था कि मुझे इस युग में, इस सन में, इस पर्टिकुलर डेट पे मुझे इस धरती पर इस व्यक्ति को भेजना है। सो दैट्स द वे। खुदा ने हम लोगों को उसी तरह से भेजा। कई लोग बोलते हैं यार हम गलत समय में पैदा, कई लोग ऐसा बोलते हैं हम गलत समय में पैदा हो गए, यार ये हमारा समय नहीं है, ठीक है, वी आर बोर्न एट रॉन्ग प्लेसेस ऑल्सो। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं, अरे यार कहाँ पैदा करवा दिए, कैसे परिवार में पैदा हो गए। इस तरह के तमाम क्वेश्चंस बहुत सारे लोग करते हैं। बट गॉड प्लेसेस पीपल एट राइट प्लेसेस एट राइट टाइम। गॉड इज परफेक्ट। खुदा जो है वो नासमझी का काम नहीं करता। खुदा हमसे, मतलब मैं गिनती नहीं लगा सकते, परसेंटेज में भी नहीं बता सकते वो कितना समझदार है। शायद इस दुनिया में पैदा हुए लोगों की कुल बुद्धि भी, जो जब से पैदा हुए और मतलब जब से दुनिया बनी और आज तक की जितने लोग पैदा हुए, उन सब की बुद्धि का मिला भी दिया जाए तब भी उससे कहीं ज्यादा बुद्धिमान हमारा परमेश्वर है। तो इस बात पर हमको यकीन रखना चाहिए। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर में झुकते नहीं है, ठीक है ना। यस, गॉड लिसन्स टू अस, लेकिन वो हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर में झुकते नहीं। कई बार हम लोगों को पता नहीं होता कि हम मांग क्या रहे होते हैं। सो हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर में झुकते नहीं और अपने वचन का उल्लंघन स्वयं नहीं करते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। गॉड डज नॉट डिसोबे हिज ओन वर्ड। अपने वचन के अनुसार ही काम करता है। कुछ ऐसी चीज मांग लो जो उसके वचन में ना लिखी हो, तो अपने वचन के अनुसार छोड़ करके, अरे मेरे बेटे ने मांगा है, ये मेरी बहुत अच्छी वर्शिप करता है, तो लाओ मैं इसको दे देता हूँ, और जो वचन में नहीं लिखा उसके अनुसार दे देता हूँ, ऐसा नहीं है। गॉड डजंट वर्क दैट वे। इस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़रूरी होगा। सो गॉड वर्क्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन प्लान, गॉड वर्क्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन वर्ड। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार ही काम करता है। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, अपने वचन के अनुसार ही उत्तर देता है, अपनी प्रॉमिसेस के अनुसार ही हमें उत्तर देता है। उसके तमाम चीज़ें हमारी भलाई के लिए ही हैं। परमेश्वर मनुष्य के दैनिक जीवन में उसकी सहायता करते हैं पर अपने आप को गुमनाम रखते हैं। दिस इज द वंडरफुल थिंग दैट गॉड स्टिल वर्क्स इन अस। और गुमनाम रखता है वो खुदा अपने आप को। वो करता है, पता नहीं यार, जैसे मैंने अभी गवाही दी, खुदा बाप ने वाकई में, मैं बता रहा हूँ, मतलब इतनी तेज सामने से कारों की और बाइकों की इन सबकी लाइटें आती हैं। एक कार ऑलरेडी इधर से चली आ रही है, उसके पीछे से अचानक से एक स्पीड फास्टिंग कार अचानक से ठीक जो उसके पीछे चल रही थी, उसने वो लेती है और लगभग मिडिल में आ जाती है। मैं इधर मोरंग की तरफ में, मोरंग की थोड़ा सा ढेर लगा हुआ होता है, मैं उससे इधर काटने की कोशिश करता हूँ और वो कार आती है और साए से ऐसे करके निकल जाती है। और मैं देखता हूँ कि खुदा बाप हुआ क्या। इतने पीछे से एक और सरदार जी आ जाते हैं मेरे पीछे से, बोलते हैं कि भैया आपको क्या वो मोरंग दिखाई नहीं दे रही। मैंने कहा दिल तो कर रहा था पूछूं कि आपको सामने वाली कार नहीं दिखाई दे रही। दिल तो कर रहा था कि वो भी बोल दूं, लेकिन हमने कहा छोड़ें भैया, क्या करा जाए।
जब खुद अब आपने उनको बचाया, खुद अब आपने हमें बचाया। वो लड़ सकते थे, हम तो बच, फिर भी हम लेफ्ट होलिए। वो तो शायद लड़ गए होते सीधे सीधे, लेकिन वो कार वाला भी मतलब बोलना चाहिए कि खुदा बाप का बड़ा हाथ कि वो कार इतनी तेज लेकर के निकला, उसकी मतलब पता नहीं लगा कहाँ निकला, तो नहीं तो वो सरदार जी तो वो निपट गए होते उसी में। खुदा ने बचाया। मैं बोलता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा हाथ है। आई गिव ऑल ग्लोरी टू गॉड, परमेश्वर का बड़ा हाथ मैं मानता हूँ। और वो गुमनाम, अगर मैं यहाँ गवाही ना दे रहा होता तो सच में ये चीज़ गुमनाम हो जाती। हम लोग अपनी गवाहियाँ ना देंगे तो खुदा गुमनाम रह जाएगा। खुदा अपने कामों को हमारी गवाहियों के लिए इंतज़ार नहीं करता, हालांकि ये हमारा काम है कि हम गवाही दें। खुदा अपना काम फिर भी करता है अगर हम गवाही ना दें, और करता रहेगा जब तक उसको करना है, बिकॉज दैट इज हिज इटर्नल लव। उसको उसके उसके प्रेम को जिसकी कोई था नहीं है, ठीक है, हिज एवरलास्टिंग लव। ठीक है, इस चीज़ को हम जानें। इससे पता चलता है परमेश्वर सक्रिय रूप से काम करते हैं जब हम प्रार्थना और उपवास करते हैं, और वो आश्चर्यकर्म जो हमारे दैनिक जीवन में वो स्वतः करते हैं, खुद से करते हैं। ही डज दीज थिंग्स, हमारी प्रार्थनाओं से उन चीज़ों को भी करते हैं। एंड गॉड इज़ कंट्रोल ऑफ दिस होल यूनिवर्स। खुदा ने पूरे कायनात को अपनी मुट्ठी में संभाल करके रखा। उसको एक एक चीज़ों को कंट्रोल करना आता है। वो सब चीज़ों को ब्रह्मांड में नियंत्रण में रखना जानते हैं। पर परमेश्वर के विरुद्ध एक विरोध की शक्ति भी काम करती है, जिसके विषय में मैं चाहता हूं कि हम पढ़ें और जानें। निकाल लें पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसकी 15 से 17 आयत हम लोग पढ़ेंगे। So it tells about the world and the flesh. So kindly read it. पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से लेकर 17 आयत के बीच में हम लोग देखेंगे। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। जी यदि कोई संसार से प्रेम रखता है जी। तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अगर हम संसार से प्रेम रखते हैं, संसार की चीज़ों से प्रेम रखते हैं, सो खुदा का प्रेम जो है हमारे अंदर नहीं है। यस। क्योंकि जो कुछ संसार में है, जी अर्थात शरीर की अभिलाषा जी और आंखों की अभिलाषा और जी जीविका का घमंड, जी। वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। ये संसार की ओर से दी गई 3 भयानक चीज़ें हैं। दिस इज अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट द फ्लैश, संसार, और जो हमारी जिस्मानी रूप में जो हमारी देह है, इसकी कुछ अपनी डिज़ायर्स हैं। इसे हमें खुदा को अर्पित करना पड़ेगा अगर हम खुदा के बड़े मिरेकल्स को अपने लाइफ में देखना चाहते हैं। सो दिस इज़ रिक्वायर्ड, दिस इज़ वेरी नेसेसरी। ठीक है, तो इस चीज़ को हम जानें और समझें। ना तो तुम संसार से और ना ही संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। इसमें साफ साफ इसमें एक आज्ञा दी गई है। दिस इज अ कमांडमेंट गिवन फॉर अस। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखें। परमेश्वर के प्रति प्रेम, इन बातों के प्रति प्रेम, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। दिस इज द, यू लव द वर्ल्ड एंड यू लव गॉड, बोथ थिंग्स कैन नॉट गो टुगेदर। ठीक है, संसारिक चीज़ों को भी आप प्रेम में करते रहें भैया कि यार वो भी चीज़ अच्छा है यार, उसको भी हम नहीं छोड़ सकते, इसको भी हम नहीं छोड़ सकते, तो ऐसा नहीं हो सकता भैया। खुदा तो हमें चाहता हमारे लिए यही है कि सब चीज़ें हमारी भलाई के लिए हों। और जैसे कि इसकी 16वीं आयत में लिखा भी आगे है, संसार की शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा, ये अभिलाषा बहुत बड़ा खतरनाक चीज़ है। और इसके आगे उससे भी कठिनाई मतलब कठिन शब्द लिखा है, जीवन का घमंड। ठीक है, ये घमंड बहुत बड़ी एक बुरी चीज़ है। लिखा है पिता की ओर से नहीं है, जो खुदा की ओर से नहीं है वो पिता की ओर से नहीं है। लिखा परंतु संसार ही की ओर से है। 16th वर्ष में इस चीज़ को मेंशन किया गया है। जीवन का घमंड जो है, ग्रीक में इसके लिए वर्ड है एलोजोनिया। ये ग्रीक वर्ड में मेंशनड है, और इसका मतलब होता है व्यर्थ में डींगे हाँकना। अपने आप को ऊंचा और बेहतर दिखाने के लिए कोशिश मनुष्य बहुत बार ऐसे ही करता है। ये कई बार हमारे बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर्स के साथ में मतलब जितने भी हम खुदा में चले होते हैं उनमें बहुतों को ये चीज़ टच करती है लाइफ में।
ठीक है, इसलिए बहुत नम्र और दीन होकर के अपनी लाइफ को हमें गुजारना ज़रूरी है, इस चीज़ को हम जान लें। इट हैपन्स इन लाइफ सम और दी अदर, वी आर वॉकिंग ऑन द एज ऑफ ए स्वॉर्ड। यीशु मसीह की राह पर चलना कांटों की राह पर चलने जैसा है, और उसको हमें पूरा करना है, और उसी तलवार की धार पर रहते हुए करना है। हम इधर कब गिरेंगे, उधर कब गिरेंगे, कब आप दो हिस्से हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। खुदा के सामने जब सिंहासन पर खड़े होंगे, बेटा तूने मुझे यहाँ पर नकार दिया था, यहाँ पर तू कमतर ठहरा था, यहाँ पर तू कम हो गया था, यहाँ पर तेरे को सही होना चाहिए था लेकिन तूने किया नहीं था, तुझसे होने नहीं पाया था, तेरा दिल डगमगा गया था। ऐसी तमाम चीज़ें हमारी लाइफ में आकर के खड़ी होती हैं। तो व्यर्थ में डींगे हाँकना, मैं कोई एग्जाम्पल्स इस विषय नहीं लिखना चाहता हूँ कि मैं कोई पुटअप करूँ। हर मनुष्य के पास अपनी कोई ना कोई स्थान होता है जहाँ वो अपने आप को बेटर दिखाने की कोशिश करता है। आई एम बेटर देन यू, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अरे तुम्हें क्या आता है, मुझे क्या, देखो बच्चों में, आप ये चीज़ बच्चों में देख लीजिए। तुम मैथ्स का सवाल तुम वाला करके दिखाओ, मैथ्स में देखिए वो बच्चे आपस में लगे होते हैं। बड़ों में आ जाइए, बड़ों में अपना लेडीज़ में चलो लेडीज़ में आ जाते हैं। घर में खाना, अरे घर में खाना कौन अच्छा बनाता, बहू अच्छा बनाती है कि माँ अच्छा बनाती है? ठीक है, हस्बैंड अच्छा, फिर कमाता कौन अच्छा है? ठीक है, इस तरह के तमाम क्वेश्चंस जो होते हैं ये इसी कैटेगरी में फॉल इन करते हैं, इसी कैटेगरी में। एंड वी फॉल इनटू दिस कैटेगरी अननोइंगली हम लोग इसी कैटेगरी में गिरते हैं, और अपने अजीज़ों का भी और अपना भी कहीं ना कहीं डींगे मार मार करके हम अपना नुकसान कर लेते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द चर्च, चर्च के अंदर कितना अच्छा रहते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, चर्च के बाहर कितना अच्छा रहते हैं वो उतना इम्पोर्टेंट है। वही हमें असली मसीही दिखाता है, वही हमें रियल क्रिश्चियन के रूप में हमको दिखाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इट्स यहाँ ये शब्द एलाजोनिया जो है ये यहाँ पर और एक जगह और है, जेम्स 4:16, याकूब 4 उसकी 16वीं आयत में भी ये चीज़ मेंशन्ड है। मैं नहीं पढ़वाऊंगा इसको, इसलिए मत खोलिएगा इसको। ठीक है, सो ये वहाँ पर भी ये दो, सिर्फ बाइबल में सिर्फ 2 जगह मेंशन्ड है इसमें ये टर्मिनोलॉजी। सो ये इतनी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो शायद आपने न जाने कितनी जगह आप डींगों को हाँकता हुआ उस तरह के एग्जाम्पल्स को आप बाइबल में देख लेंगे, बट दिस वर्ड इज एक्चुअली जस्ट प्रेजेंट ओवर एट दीज 2 प्लेसेस। अब आगे बढ़ते हैं। सो ये वो शक्ति, ये वो सामर्थ है जो सब कुछ तबाह करता है, और जो परमेश्वर का है और जो परमेश्वर की सेवा करता है। ये जीवन का जो घमंड है ये सब तबाह कर देता है, एवरीथिंग। आपने डींगे मार दी तो वो जो नम्रता आपके अंदर आनी चाहिए थी वो नम्रता आपके अंदर नहीं रही, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। वो एक सेल्फ बोस्टनेस इंग्लिश में बोल सकते हैं कि अपने आप को खुद के ऊपर बूस्ट करना, देखो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ कहीं हम लोग करना शुरू कर देते हैं। एंड इट हैपेंस विद एवरीबडी, एंड वी शुड चेक इन दैट कि हम कहाँ नहीं कर रहे, और अगर गलती से हो गया है तो खुदा बाप से सॉरी मांगना, उसके सामने जाना, माफ़ी मांगना हम ज़रूर करना, हम इस चीज़ पर हम शुरू करें। इसलिए एक अदृश्य युद्ध परमेश्वर और उसके शत्रु शैतान के बीच में है, जो परमेश्वर का स्थान लेना चाहता है और उसके जैसा महान बनना चाहता है। इस स्थान पर मैं चलूँगा, चाहता हूँ कि हम निकाल कर पढ़ लें यशाया की पुस्तक 14वां अध्याय और उसकी 12 से 15 आयत। यशाया की पुस्तक 14वां अध्याय 12 से 15 आयत। हे भोर के चमकने वाले तारे, जी तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। जी तू जो जाति जाति को हरा देता था, जी तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। जी तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागढ़ से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर चढ़ूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या ये वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था। सोचने की ज़रूरत है कि उस शैतान ने घमंड किया, उस लूसीफर ने घमंड किया और इतना नीचे गिरा दिया गया कि लोगों को ताजुब हो। वो जो खुदा के बगल में रहता था उसकी स्थिति ये है। हम ये गलती ना करें, नहीं तो कहीं हम भी उसी जगह ना पहुंच जाएं। इसलिए हमें ध्यान रखना है दैट वी नीड टू बी
हम्बल इन आवर लाइव्स, उस नम्रता के साथ में हमें जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। अब तीसरे प्रकार पे आता हूँ, और तीसरा प्रकार है साइंस। साइंस और मिरेकल्स ऑफ द स्क्रिप्चर। ये सुपरनैचुरल एक्ट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे हम 10 प्लेग्स ऑफ इजिप्ट के रूप में हम जानते हैं, 10 महामारी जो इजिप्ट में आई, जिसमें से एक भी इजरायली पर नहीं आने पाई, किसी इजरायली परिवार पे नहीं आने पाई, किसी इजरायली जन पे नहीं आने पाई। वो 10 महामारियों में खुदा के बड़े बलवंत हाथ के तहत, जब वो इजरायली मिस्र में ही थे, खुदा ने उनको बचाए रखा। ये तब की बात नहीं जब वो मिस्र से बाहर निकाल ले आया, ये तब की 10 महामारी तब की थी जब वो उसी स्थान पर मौजूद थे, ठीक है, जहां उनको यातनाएं दी जा रही थी। खुदा बाप ने वो 10 महामारियां भेजी उस इजिप्ट में, उस मिस्र में। दिखने में बड़ा खूबसूरत है, लूत को भी पसंद आया, अब्राहम को भी पसंद आया स्थान। मैं गया, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा दिखने में वाकई में। वैसे तो मतलब वहाँ पर कोई घास वास उगती नहीं है, बट व्हेन आई रीच्ड कायरो, सो इट वाज रादर लुकिंग लवली, बिकॉज इतने सारे लोगों को देख करके वाकई में लगता है कि भाई अगर कभी अब्राहम ने इसको चाहा होगा तो क्या कारण हो सकता है, वो दिखाई देता है कि बिकॉज वन ऑफ द रीजंस, सो इट्स समथिंग लाइक दिस। लेकिन खुदा बाप ने बड़े बलवंत हाथ के जरिए से अपने लोगों को वहाँ से निकाला। सो 10 प्लेग्स ऑफ इजिप्ट एक एग्जाम्पल है। और दूसरा एक एग्जाम्पल मैं जो लेना चाहूँगा वो है, दैट इज़ मिराकुलस सप्लाई ऑफ मन्ना। मन्ना जो आसमान से गिराया गया, जो सभी इजरायलियों के लिए नहीं गिराया गया, सिर्फ उन्हीं इजरायलियों के लिए गिराया, और उसी समय के लिए गिराया गया जब वो 40 साल में बयाबान में थे, और उन्हीं लोगों ने उस चीज़ को रिसीव किया जब चीज़ें संभव ही नहीं थी। क्योंकि मैं तो उस जगह हो करके आया हूँ, मैं तो उस जिस जगह से हो करके वो गए थे, मैं तो, मेरी तो गाड़ी उस स्थान पर जा रही थी, इतनी सी घास भी नहीं थी, नॉट अ दिस बिट ऑफ ग्रास। कोई और जो बड़ी मुश्किल से कोई पेड़ पौधा तो बड़ी मुश्किल से आपको कोई मिलेगा। एक जगह मेरे को एक मतलब शायद इस हाइट के बराबर का एक पेड़ मिल गया। मैंने तुरंत ली, हमने कहा फ़ोटो खींच ले भैया, ये भी सैंपल है कि इस यहाँ पर चीज़ें होती नहीं, लेकिन एक पेड़ पे खुदा की शायद आशीष है। और जगह एक बकरी बकरी घूमती मुझे दिख गई, हमने कहा लाओ यार इसकी भी फ़ोटो खींच लेते हैं। तो वो भी खुदा का फजल था कि वो चीज़ वहाँ पर दिख गई। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ मिराकुलस, कि 40 साल जहाँ पर कुछ नहीं उगता, खुदा बाप ने अपने लोगों को सलामत रखा, मन्ना दिया, भोजन किया, उन लोगों ने पेट भरा। जब लगा भैया कि हमें मीट चाहिए, तो खुदा बाप ने बटेरे भी दी, खाओ तुम्हें कितना खाना है, ठीक है। उकता गए वो बटेर खा खा करके। खुदा बाप ने इतना मिराकुलस काम किया है। खुदा इतना मिरेकल करने वाला परमेश्वर, खुदा हमारे लिए जब कुछ नहीं होता तब भी हमारे लिए करता है। इस संसार में कुछ भी उपलब्ध नहीं होगा ना, खुदा आपसे प्रेम करता है और आपके लिए करेगा। दुनिया के लिए नहीं कर रहा होगा, लेकिन वो आपके लिए करेगा, क्योंकि खुदा आपसे प्रेम करता है और खुदा आपके लिए ज़रूर करेगा। साइन मिरेकल्स आर लॉट लाइक, समवट लाइक साइंस वी एनकाउंटर ड्यूरिंग समवट लाइक ट्रैवल। ट्रैवल में अमूमन चलते समय, किसी यात्रा के समय में ये चीज़ें आपको, साइंस चिन्ह आपको अमूमन दिखाई देते हैं। लाइक बर्निंग बुश जो है, जैसे मूसा को दिखाई दी। अब ये एक सोचने का सवाल हो सकता है कि यह बर्निंग बुश क्यों, मूसा क्यों उस झाड़ी के पास में गया? कोई एक कारण? मूसा क्यों उस झाड़ी के पास गया? एग्जैक्टली यार, ये जल तो रही है लेकिन बसब नहीं हो रही। और आज भी मतलब ये स्थिति ये है कि उसकी लोग पत्तियां घर ले जाते हैं, या वो पेड़ पौधे के कुछ पीसेस काट करके घर ले आते हैं, लेकिन वो उगता नहीं है, वो उन जगहों पे उगता नहीं। वो जिस जगह लगा हुआ है वो उसी जगह के लिए बना हुआ है, और आज भी उसको जलाने की कोशिश की जाती है, वो नहीं जलती है। वो झाड़ी हरी भरी रहती है, आज भी नहीं जलती है। खुदा का एक ऐसा बड़ा करम है। हालांकि मैं गया था जिस दिन, वो संडे का ही दिन था, एंड अनफॉर्चुनेटली जो भी बोल लीजिए कि क्योंकि बिकॉज इट वाज संडे एंड इट हैज़ टू, वो एक ऐसी स्थान पर स्थित है जहाँ पर अंदर चर्च था। उसके कैंपस में भी हम लोग नहीं जाने पाए कि यार दूर से कहीं से नज़ारा कर लें, हम लोग नहीं देखने पाए थे। इट्स समवॉट नियर वो सिनाई पर्वत के पास का वो स्थान है जहाँ पर ये है। सिनाई असली पर्वत जो है वो सऊदी अरेबिया में वो पड़ता है। वो दूर से दिखा देते हैं, हम लोग इजिप्ट में खड़े होते हैं, वो दूर से दिखा देते हैं, वो
देख लीजिए वो स्थान है जहाँ पर परमेश्वर ने मूसा को 10 हुक्म दिए थे, और ये वो स्थान है। बस खाली दूर से देख सकते हैं आप, वहाँ जा नहीं सकते, बिकॉज यू विल बी क्रॉसिंग द बॉर्डर्स ऑफ सऊदी अरेबिया, और अब फिर आप जानते हैं फिर क्या हो सकता है आपके साथ। तो बताना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं खुदा ने अपने बड़े हाथ को कायम रखा है, और उस जगह को कंज्यूम नहीं किया, उस झाड़ी को कंज्यूम नहीं किया। मूसा उसके पास गया, उसके बाद अद्भुत क्या हुआ, खुदा बाप ने मूसा को इस्तेमाल करना शुरू किया अपनी सेवकाई के लिए। एट द एज ऑफ एज 80, कोई कहे कि यार मैं जवान हूँ तभी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो नहीं, 80 के साल के बूढ़े को भी जो है इस्तेमाल कर सकता है। 80 साल, और फिर 80 साल में 80 प्लस में चला वो। और बूढ़े तो मुझे ये सबसे वंडरफुल कैरेक्टर लगता है, मच मोर वंडरफुल जो हम बाकी और कोई कैरेक्टर्स देखते हैं, क्योंकि ये मुझे बूढ़ा दिखाई देता है। और इस बूढ़े की बात सुनना, जवान लोग बूढ़े की बात मान लें बहुत बड़ी बात होती है, बच्चे बूढ़ों की बात मान लें बहुत बड़ी बात होती है। सो इट वाज समथिंग लाइक कि अगर तू मतलब खुदा, लोग भी उसको प्रमोट करते, जैसा तू कहेगा वैसे ही ठीक है, अगर इस पे चढ़ना है तेरे पहाड़ पे, तेरे को खुदा ने बोला तो तू ही चढ़, हम नहीं चढ़ेंगे, हम इससे दूर ही रहेंगे। मतलब ये खुदा का मतलब हाथ मतलब बड़ा हाथ देखिए उसके ऊपर कितना था, इज्जत मतलब खुदा ने उसकी कैसे बढ़ाई। यार 80 साल का बुजुर्ग जो लठिया टेक हो सकता है, 80 साल में अमूमन लोगों के घुटनों में दर्द होने लगता है, हाथों में जोड़ों में दर्द होने लगता है, बहुतों की स्थिति ऐसी हो जाती है। और 40 इयर्स आप जोड़ लीजिए तो 120 इयर्स, 120 साल का वो बंदा, वो पूरे 40 साल चला है। मैं तो बस में चला था, वो पांव चला है, कोई साइकिल नहीं थी, कोई बैलगाड़ी नहीं थी, कुछ नहीं था, वो पांव पांव चला है, पीछे पूरा पूरा इजराइल चला था। सोच करके मुझे ताजुब होता है कि लोग मतलब उसकी सुन लिया करते थे, उस बुजुर्ग की बात मान लिया करते थे। मुझे सोच करके बड़ा अद्भुत लगता है। और 80 साल की उम्र में वो चीज़ कंज्यूम नहीं हुई, और खुदा बाप ने एक बुजुर्ग इंसान को यूज़ किया, इस्तेमाल किया कि मैं अपनी सेवकाई एक बुजुर्ग इंसान से कराऊंगा। सो नेवर थिंक कि आई एम यंग, नेवर थिंक आई एम टू ओल्ड दैट गॉड कैन नॉट यूज मी। गॉड कैन यूज यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, खुदा आपको कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। सो गॉड यूज मोसेस टू एक्चुअली डायरेक्ट, बेटा तुम्हें वापस जाना है, मैं तुमको मिल लिया, अब तुम्हारा काम है तुम वापस मिस्र में जाओ और मिस्र से मेरे लोगों को निकाल करके लेके आओ। और इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति, इतनी कुव्वत भरना, 80 साल वाले को अगर शायद आज आप एक डंडा मार दोगे उसकी हड्डी टूट जाएगी, लेकिन वो सामर्थ्य लेकर के, वो शक्ति लेकर के, वो जज्बा लेकर के फिरौन के सामने खड़ा हो जाए ना, मेरे लोगों को जाने दे, खुदा के लोगों को जाने दे, तू कौन होता है कि इनको रोके। आप समझ सकते हैं एक बुजुर्ग आदमी के अंदर, वो भी वहां भी लाठी लेके ही गया था, चलाई उसने चाहता तो शायद फिरौन पे चला देता, उसने फिरौन पे नहीं चलाई, उसने कहीं और चलाई, काम हुआ, उस लाठी का भी काम हुआ। लेकिन ये सो चीज़ देखने की चीज़ अद्भुत हमें दिखाई देती है। देयर आर सम साइंस दैट वार्न ऑफ डेंजर ऑल्सो, जैसे कि प्लेग का जो इजिप्ट में जो हुआ, और उसने एक वार्निंग दी थी फिरौन को, देखो ये 10 नहीं, शायद एक ही हो सकती थी, शायद 2 ही हो सकती थी, शायद 3 ही हो सकती थी, लेकिन फिरौन का मन जो था वो कठोर था, कठोर होता रहा होता रहा होता रहा। कहा मैं तुझे कठोर करके ही और अब बलवंत हाथ के जरिए से मैं अपने लोगों को ले जाऊंगा, और खुदा बाप ने उसको छुड़ाया। सो गॉड शोज एक्चुअली डेंजर ऑल्सो। वो डेंजर दिखाने का पर्पस इसराइलियों के लिए नहीं था। दीज 10 प्लेग्स वर नॉट फॉर द इसराइलीज, दीज 10 प्लेग्स फॉर द इजिप्शियंस एंड फॉर द फेरो। मैं हूं, आई एम, और मेरे रहते तुम मेरे लोगों को जाने नहीं दोगे, ऐसा हो नहीं सकता। आई विल टेक माई पीपल। लूट करके ले गए उन लोगों को, लूट करके ले गए। लोगों ने अपने अपनी चीजें दे दी उनको, भैया कि तुम लेते जाओ, तुम्हें ये चाहिए तुम ये चीज लेते जाओ। सिर्फ अपना ही नहीं बटोरा, लोगों का भी बटोर करके ले गए। सोचने की चीज है। सम साइंस मेक एन अनाउंसमेंट। प्रभु यीशु मसीह का आश्चर्य कर्म जिसने घोषणा करी कि वो परमेश्वर का पुत्र है, निकालेंगे यूहन्ना की इंजील 20वां अध्याय और उसकी 30 और 31वीं आयत को हम लोग देखेंगे। यूहन्ना 20 अध्याय और उसकी 30 और 31 आयत। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जी जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, जी परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। दिस इज द ट्रुथ। पढ़ दें।
और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। उसके नाम पर अगर आप विश्वास करोगे तो जिंदगी आपके लिए रखी है। नॉट जस्ट दिस लाइफ इन दिस वर्ल्ड, बट इसके पार भी जो हमारे लिए जिंदगी, अब्दियत की जिंदगी रखी है, वो हमारे लिए रखी है। देन चौथे प्रकार पे आते हैं, एंड दिस इज अबाउट जीसस। ठीक है, सो जीसस परफॉर्म मिरेकल्स टू शो हिज पावर। वो अपनी सामर्थ्य को दिखाने के लिए उसने वो चमत्कार किए थे, उसने वो आश्चर्यकर्म किए थे। एंड यू जस्ट कैन नॉट डिनाई जीसस इफ यू आर रीडिंग द बाइबल। ठीक है, सो इट्स अंडरस्टूड। एंड मत्ती 8 और उसकी 27वीं आयत में लिखा हुआ है, इंग्लिश में मैं चाहूँगा मैं इसको पढ़ दूँ। इवन द विंड्स एंड द सी ओबे हिम। समुद्र भी और हवाएं भी उसकी बात मानते हैं। ठीक है, ये सोचने की चीज़ है। प्रभु यीशु मसीह के मिरेकल्स ने ऑथेंटिकेट किया, प्रमाणित किया कि वही मसीह है जिसकी लोग राह तक रहे थे, ये वही यीशु मसीह है। ठीक है, तो ये सोचने की चीज़ है। यीशु परमेश्वर है और उनके अंदर परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर यहोवा की सामर्थ वास करती है, उनके अंदर काम करती है। जीसस वॉज द डिलीवरर। ठीक है, वो छुटकारा देने वाला था, एंड ही डिलीवर्ड मैनी पीपल। बहुत सारे लोगों को उन्होंने छुटकारा दिलाया। बहुत सारे डेमोनिक पोजेशंस थे, लोग ग्रसित लोग आते थे, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग आते थे, उनको वो आज़ाद करता था, छुटकारा देता था। ठीक है, ही वॉज द हीलर। प्रत्यक्ष रूप से जो चीज़ें लाइलाज दिखाई देती थीं, कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, और कोई यीशु मसीह उनको चंगा किया करता था। तीसरा प्रकार, वो सर्वशक्तिमान है। ही एक्सरसाइज पावर ओवर नेचर। ठीक है, वो डांट देना और वो पानी का शांत हो जाना, वो गलील की झील का शांत हो जाना। वो गलील की झील तब से आज तक शांत है। मैं जब गया था तो जो हमारे साथ में जब इज़राइल में गया था और वी वर ऑन द बोट, तो आई आस्क्ड कि क्या वास्तव में ऐसा इस गलील की झील में होता है क्या? बोले कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा, आई हैवंट सीन दिस इन माई होल लाइफ, और ऐसा कभी नहीं हुआ है। सो इट वॉज ओनली हैपेंड एट दैट टाइम। और यीशु मसीह ने दिखाया उसके ज़रिए से कि देखो, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और चीज़ें मेरे हाथ में है, थिंग्स आर इन माई कंट्रोल। सो ही इज़ ओमनी पोटेंट, ही वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और सब चीज़ें उसके हाथ में हैं। वो सर्वज्ञानी है, एंड ही नोज द थॉट ऑफ द पीपल। वो अपने एनिमीज को, जो फकी फरीसी जो थे, उनकी बातों को वो कहते नहीं थे, वो खुसुर फुसुर इधर इधर कुछ चलती रहती थी बातें। वो दूर देख रहा होता था, अच्छा तुम इस पे विषय पे बात कर रहे हो, वो सीधा सीधा टोक दिया करता था, सीधा सीधा बोल दिया करता था। वो सर्वज्ञानी था। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वो लिपसिंग रीड कर लेता था, वो सर्वज्ञानी था, उसे पता है कि ये क्या कर रहे हैं। सो ही न्यू दैट व्हाट, एंड जीसस वाज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप आल्सो, एंड ही अलाउड हिमसेल्फ टू बी वर्शिप्ड। और इस चीज़ को अगर हम देखें तो हमें वो पता चलता है कि एक स्त्री जो शमौन कोढ़ी के घर पर आई थी, उसने दो अलग अलग जगहों पर जिक्र आता है, और ये आपको मरकुस 14 अध्याय में मिलता है एक जगह, 14:3 पर अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि उस स्त्री ने जो है यीशु मसीह के सिर पर तेल डाला। और अगर हम लूका की इंजील में पढ़ते हैं, लूका 7 में 41 से 48 आयत के बीच में देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि उसने पाँव पर डाला, उसने अपना सब कुछ सिर से लेकर पाँव तक, मतलब उसने खुदा की पूरी पूरी इबादत करी। ही शी वर्शिप्ड द लॉर्ड। सो दिस वन ऑफ द थिंग्स कि वो उसने अपने आप को इस संसार में रह करके दिखाया दैट ही इज गॉड। और प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों का सिर्फ एक उद्देश्य था, दे रिवील दैट जीसस वाज गॉड। लोग उसको जान लें, वो आया मनुष्य रूप में है लेकिन है परमेश्वर ही, तो इस बात को जान लें। दे रिवील दैट जीसस वाज गॉड। और उसे आश्चर्य कर्म को देखने वाले उस पर भरोसा उसको ज़रूर करते हैं, उन्होंने किया और उसकी आज्ञाएं मानते हैं। अगर हम उन मिरेकल्स पर विश्वास करते हैं तो हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम उसके नाम पर विश्वास करते हैं, हम उसके ऊपर भरोसा करते हैं, हम उसकी आज्ञाओं को मानें, उस पर विश्वास करें और उसी में आगे बढ़ें। यही बाइबल हमें सिखाती है उसकी, और हम उसकी आराधना करें। ठीक है, उन्होंने करी, लोगों ने करी और हम करें। उस समय के लोगों ने करी और हम करें। उस समय उस स्त्री ने उसकी आराधना करी, हम करें। ये हमें करना है। एक और जगह, एक आखिरी जगह पढ़वा करके ख़त्म करना चाहूँगा। प्रभु यीशु निकालने मत्ती 12 उसकी 38वीं आयत को हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर एक बात लिखी है फरीसियों और सदूकियों के लिए।
इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, जी हे गुरु, जी। हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। वो चिन्ह मांगा करते थे कि कुछ तो खुदा बाप, अगर अब वाकई में तू खुदा है, तो खुदा का बेटा है, तो कुछ चिन्ह दिखा दे। ये प्रतिक्रिया हर एक हृदय की है जो जिसने यीशु मसीह को नकार दिया है। जिसने यीशु मसीह को नकार दिया है वही खुदा से कोई चिन्ह मांगेगा कि तू खुदा है तो हमें कुछ दिखा, कि तू वाकई में खुदा है तो हमें कुछ अपना चिन्ह दिखा कि वास्तव में तू गॉड है, तू परमेश्वर है, तो दिखा। इट शोज द लैक ऑफ फेथ। अगर हम खुदा पर विश्वास करते हैं, अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हम इस बात पर यकीन रखें कि खुदा है, वो खुदा था, खुदा है और खुदा ही रहेगा। एंड ही इज फॉर एवर विथ अस। इसकी 37वीं आयत पढ़ दें। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। समझ लीजिए, अपनी बातों, वर्ड्स विल मेक यू राइट एंड वर्ड्स विल कंडेम यू। आपकी बातें क्या हैं, ये आपको बताती हैं कि आप दोषी हैं कि निर्दोष हैं। और आप भी, मैंने सिर्फ 4 बातों का जिक्र किया है, और बाकी 4 के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ा और। शाम तक हम 5:45 हम लोग दोबारा फिर से बिजनौर की कलीसिया में मिलेंगे, और हम वहाँ पर हम बाकी के हम मौज़ों का हम जिक्र करेंगे। हम लोग जानेंगे कि इस बाइबल में और कौन कौन से प्रकार हैं। मौज़े तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रकार कौन कौन से हैं, हम उन 4 प्रकारों पर हम लोग जाएंगे और हम जानेंगे खुद। और ये मैं फिर से बोलता हूँ कि दिस शोज द लव ऑफ गॉड, मिरेकल शोज द लव ऑफ गॉड। आश्चर्यकर्म परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करते हैं उन परिस्थितियों में जब हमें लगता है कि शायद परमेश्वर हमारे साथ नहीं खड़ा, बट गॉड शोज हिज माइटी हैंड अपॉन अस। खुदा हमारे साथ में बलवंत हाथ के साथ में खड़ा रहता। सन आई एम विथ यू, डॉटर आई एम विथ यू, देखो मैं सदा तुम्हारे साथ था, सदा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा बना रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड।